हेलो बच्चों, जी हो जाएगा कि इस क्लास में आपका स्वागत है। JEE मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनका हम सॉल्यूशन इस सीरीज में कर रहे हैं। इस वीडियो पे हम उन्हीं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि किस तरीके से और अगर अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा और इसके अंदर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को h हाइट की जो मीनार है या जो वहां टावर है उससे ऊपर फेंका जाता है और ऊपर से वापस वो नीचे गिरती है। तो इनिशियल वेलोसिटी u से उसको ऊपर फेंका जाता है। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसमें लगा हुआ जो टाइम है वो पहले वाले जो टाइम ऊपर जाने वाला जो टाइम था उसका n टाइम है, मतलब n भी गुना वो टाइम लेता है। तो यहाँ पर आपको h, u और n, h मतलब जो हाइट है टावर की, n जो समय लग रहा है, जितने गुना समय लग रहा है वो, और u जो है इनिशियल वेलोसिटी में जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करना है। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं। ऊपर जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी जो वेलोसिटी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि वेलोसिटी से हम उसको फेंक रहे हैं। v इक्वल टू u माइनस जी टी, जी t1 हम लेंगे। अब t1 क्या है? t1 ऊपर जाने में जो लगा हुआ समय है। अब यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा u इक्वल टू जी t1, और यहां से अगर मैं t1 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो t1 इक्वल टू हो जाएगा u अपॉन जी। अब जो T2 है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। T2 क्या है कि ऊपर से ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें लगा हुआ समय, और T2 जो है वो n T1 की क्या है? इक्वल है। n क्या है? वहां पे n टाइम लग रहा है T1 टाइम का, मतलब ऊपर जाने में जो समय था उसका n टाइम क्या लग रहा है? नीचे आने में लग रहा है। तो T2 जो है वो हमारा ये हो जाएगा। अब क्या ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है? उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो हाइट के फॉर्म में ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी माइनस एच इक्वल टू, ये हो जाएगा u t2 माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया माइनस एच इक्वल टू यू टी टू। अब T2 की जो वैल्यू है वो है NT1। क्या है? NT1। तो सबसे पहले तो U लिख लीजिए। T2 की वैल्यू है NT1 और यहाँ पे T1 की वैल्यू है U अपॉन जी, मतलब ये हो जाएगा N T1 की वैल्यू U अपॉन जी रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी NU अपॉन जी। तो यहाँ पर हम T2 की जगह लिख देंगे NU अपॉन जी माइनस हाफ जी, और T2 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा N स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर माइनस एच इक्वल टू हो जाएगा एन यू स्क्वायर, ये हो जाएगा एन यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस जी बाई टू, ये हो जाएगा जी बाई टू, ये हो जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। इस जी से इस जी को कैंसल आउट कर लीजिए और यहां पर देखिए ये हो जाएगा माइनस एच इक्वल टू एन यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस ये हो जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन टू जी। अगर मैं यहाँ पे टू जी को कॉमन लेता हूं, एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ये बचेगा टू जी, और इधर हो जाएगा आपका जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका टू एन यू स्क्वायर, टू एन यू स्क्वायर माइनस टू जी से टू जी कैंसिल आउट होगा, आपका बचेगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका चल ही रहा है यहाँ पर माइनस एच, इसको इधर भेज दीजिए माइनस टू जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा। यहां पर इसके अंदर आप एन यू स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए एन यू स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा यहाँ पे टू और यहाँ पे बचेगा माइनस एन। अब यहाँ पे देखिए माइनस टू जी एच, इधर से माइनस कॉमन लीजिए एन यू स्क्वायर, एन माइनस टू हो जाएगा ये, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास आएगा टू जी एच इक्वल टू एन यू स्क्वायर एन माइनस टू। और इस तरीके से ये जो सवाल है ये हमारा यहाँ पे क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एच एन और यू के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पर ये इक्वेशन तीनों के बारे में रिलेशन बताती हो और इस तरीके से जो क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हुआ। ऐसे क्वेश्चन जो थे वो आपको ईयर दिखाई दे रहा हो किस ईयर में ये पूछा गया था। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी i+2 जैसे
मीटर पर सेकेंड से क्या किया इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर जो g है उसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। i और j जो है, तो i जो है वो अर्थ के पैरेलल कंपोनेंट है और जो j है उसके वर्टिकल कंपोनेंट है। और यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्टाइल होगा उसका जो यहाँ पर इक्वेशन होगी, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन जो होगी वो हमें आपको एस्टिमेट करनी है। तो यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले जो v इक्वल टू दे रखा है वो कितना है। तो v इक्वल टू आपको दे रखा है यहां पर i प्लस 2j, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम i और 2j मतलब टू कंपोनेंट्स में है ये, और जब भी कोई चीज टू कंपोनेंट्स में होती है तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पर मोड ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं। तो उसका जो रिजल्टेंट होगा मोड ऑफ v होगा एक तरीके से, वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं v का परिमाण, और ये हो जाएगा अंडर रूट में i और j के जो कंपोनेंट होते हैं, एक्चुअली हम वहां पे लिखते हैं जो भी उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं। जैसे i का यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और j का यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमारा हो गया जो वेलोसिटी हमने दी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है वो क्या है। तो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन आपको मालूम होगी, जब हम प्रोजेक्टाइल इक्वेशन को लिखते हैं तो लिखते हैं टेन थीटा एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और b की वैल्यू आपको मालूम होगी, हम लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और यहां पर ये क्या होती है, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन आपने लिख दी। अब इसको थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, और किस तरीके से लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर, इसको मैं 2u स्क्वायर लिखता हूं, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और ये हो जाएगा टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर, u मतलब वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का जो परिणाम है, हम यहाँ पे वेलोसिटी जो v है उसकी वैल्यू ही पुट करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए g की वैल्यू आपको 10 मैंने बता रखी है, यहाँ पे अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू मालूम पड़ जाए और u की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मालूम नहीं है, अगर ये हम पुट कर दे तो यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन टेन थीटा है क्या, अब टेन थीटा जो होता है वो डायरेक्शन होती है। टेन थीटा इक्वल टू होता है, आपने पढ़ रखा हुआ, टेन थीटा इक्वल टू y अपॉन x होता है ना। अब y का कंपोनेंट जो है वो 2 है, और i का क्या, x का क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2, मतलब टेन थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे इसको 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 10 का 10, क्या लिखेंगे इसको 10x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर अपॉन यहां पर 2u स्क्वायर है, 2 इंटू u स्क्वायर मतलब √5 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, और 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा मतलब 2 का, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे इसको लिख देते हैं। और इस तरीके से आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी 2x माइनस 10x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए √5 का स्क्वायर 5 होगा, और 5 टू जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, तो नीचे हो जाएगा 10, और यहाँ पर आपका बच जाएगा 2 टू जा 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 5। 10 से 10 आप कैंसिल करिए, y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर। और इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा था उस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस तरीके से हमने जी के और 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, इसके पहले के जो 3 वीडियो उन्हें भी आप देखिए। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।